वेलकम टू सीखने का सफर और आज हम सीखने वाले हैं लीड कोड का 7th क्वेश्चन रिवर्स इंटीजर। देखो इसमें हमें क्या करना है। हमें कोई भी इंटीजर दे रखा होगा 123 हो गया जैसे, तो फिर हमें आउटपुट क्या देना है उसका, हमें उसको रिवर्स करके देना है 321। अगर हमें कोई इंटीजर दे रखा होगा 45, तो हमें आउटपुट देना है 54। कोई अगर हमें इंटीजर दे रखा होगा 120, तो हमें आउटपुट देना है 21। ठीक है, क्योंकि जीरो को नहीं करना है उसके अंदर इंक्लूड। ठीक है, इतना हमें छूट है। किसके लिए बोला मैंने? इंटीजर के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसको करने कैसे वाले हैं। देखो, जैसे मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे को अगर एक इंटीजर दिया है x इज इक्वल टू 124, तो भाई मुझे पता है मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 421 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 124 को 10 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचता है? रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस का यूज करते हैं, इस साइन का। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? मॉड्यूलस 4, यानी कि रिमाइंडर 4 आएगा। फिर मेरे को ये फर्स्ट टर्म मिल गई है। अब मैं अगर 124 को पूरा 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? 12। आप करके देख सकते हो ऐसे, देखो ये देखिए, अगर मैं 124 को 10 से डिवाइड करती हूँ, तो 10 वन जा 10 और 2 बचेगा। फिर 4 उतारेंगे, 2 जा 24 बचेगा। तो ये तो आपका रिमाइंडर बच गया, जो कि यहाँ आ गया है। और ये आपका जो डिवाइड करने के बाद बचा, वो ये है। ठीक है जी, आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे मैं क्या करने वाली हूँ, फिर अब मेरे पास 12 बचा है नंबर। इसको मैंने नंबर बोल दिया, अब जो मेरे पास बच गया, अब मैं इसको 12 को दोबारा 10 से वो करूँगी, डिवाइड करूँगी और रिमाइंडर निकालूँगी, क्या बचेगा? 2। अब देखो, मुझे 4 मिल गया था, अब मुझे 2 भी मिल गया है जी। ओके, अब मैं 12 को 10 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर मैं 1 को 10 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, रिमाइंडर निकाला हमने। फिर मैं 1 को 10 से डिवाइड कर दूँगी, तो 0 बचेगा। देखो, 421 तो हमें मिल गया, बट अब मैं इसको, ये 421 मिल गया, तो मैंने इसको किया कैसे, इसको बनाया कैसे ऐसा? तो उसके लिए मैंने इसको यूज किया रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट। देखो, सबसे पहले मैंने 4 तो बना लिया, क्योंकि रिवर्स मेरा 0 था, 0 प्लस 4 4 हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा 2, उसको सिर्फ इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड कर दूंगी, तो क्या बन गया भाई? 42। फिर मेरे पास अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 1, इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके उसके आगे ऐड कर दूंगी, तो 421। कुछ इस हिसाब से मैं इसका रिवर्स निकाल दूंगी। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। मैं अब कोड के साथ आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं हमारे पेन को। देखो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना, मैंने पूरा ना एक पेन में लिख दिया है, तो आई थिंक सो कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। 124 था मेरे पास। ठीक है, मैंने देखा भाई क्या x 0 है? नहीं है जी, तो फिर मैं लास्ट निकालूंगी। देखो भी हमने लास्ट डिजिट कैसे निकाली थी, उसका रिमाइंडर निकाल के, ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है ये साइन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? 124 का रिमाइंडर अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, तो 4 आया था जी। उसके बाद मैंने x को क्या किया? डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरे पास क्या बचा था जी? 12 बचा था। ठीक है, अब मेरे पास फिलहाल के लिए करंट में रिवर्स जो है वो 0 है। ये वाली जो कंडीशन लगाई है ना, ये मैंने क्यों लगाई है, इसका रीजन बताती हूँ मैं अभी आपको। ये कंडीशन, ये हमें ये चेक करके देगी कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमें इनपुट दिया गया है, वो इनपुट रेंज के अंदर है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की रेंज के अंदर, सॉरी, इंटीजर की रेंज होती है ये इंटीजर की रेंज है भाई, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और ये हमें रिवर्स इंटीजर बोला गया है, ये नहीं कि कोई भी चीज को आप रिवर्स कर सकते हो। अगर वो मेरा इंटीजर से बड़ा होगा नंबर, या इंटीजर की रेंज से छोटा होगा, तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो हमें लीड कोड वाले क्वेश्चन ने बोला कि आप तब रिटर्न करोगे 0, अगर वो इससे बड़ा या छोटा है। तो ये मैंने वो कंडीशन चेक करने के लिए बताया। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो इस कंडीशन में देखो, जो मैं अभी एग्जाम्पल लेके आई हूँ वहां से। ठीक है, हाँ जी, तो अगर मैं इसको देखूं, क्या ये मेरा इंटीजर की रेंज में है? मेरी इंटीजर की रेंज देखो क्या है, ये। और ये मेरा क्या है? ये इंटीजर की रेंज से बड़ा है। अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं ये वाली कंडीशन ना लगाऊं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, 964 6324351। बट मुझे यहाँ क्या चाहिए? 0। अब यहाँ देखो, अगर आप 3 3 3, अब ये हमारी 2 पे रह गया मैक्सिमम, और यहाँ हमारा क्या आ गया? 9।
तो ये तो बड़ा हो गया इंटीजर की रेंज से, तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है इंटीजर की, उसको अगर हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, जो हमारा रिवर्स अगर उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है। मान लो अगर मेरा कुछ ऐसा आता, कोई भी ऐसा नंबर होता कि जो रिवर्स करके मेरा ऐसे आ जाता 21474836 4, लेकिन यहाँ पे मैं 9 कर देती, तो हो तो ये भी इससे बड़ा गया कि जो लास्ट वैल्यू है, या फिर जो अगर बराबर आ रहा है तो उसकी जो लास्ट वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 7 है, तो इस कंडीशन में भी आप रिटर्न 0 करोगे। ये है मिनिमम कंडीशन कि इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है अगर उससे छोटा है या फिर उसके बराबर और लास्ट जो है वो -8 से छोटा आ रहा है, तो भी आप रिटर्न 0 कराओगे। आई होप ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी कोड एज इट इज है जो हम रिवर्स करते हैं उसमें, जैसे हमने पैलिंड्रोम में भी इसको यूज किया था। तो ये वाली कंडीशन है जिसमें आंसर हमारा 0 आ जाएगा। कौन सा यूज करते हुए? क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा, ठीक है। बाकी फिर हम उसमें ऐसे ही चलेंगे, जैसे मेरा x इज इक्वल टू 124 था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो मेरा लास्ट जो है उसके अंदर फिलहाल के लिए 4 हो जाएगा, और मेरा x जो है 120 सॉरी 12 हो जाएगा, और रिवर्स मेरा करंट में 0 था, ठीक है। और फिर मैं अगर नीचे जाती हूँ, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में अभी हमारी इसमें से कोई सी नहीं लगने वाली, क्योंकि ना ही वो छोटा है इंटीजर की रेंज से, ना ही वो बड़ा है। तो मैं जाऊंगी रिवर्स पे। अब रिवर्स मेरा क्या कह रहा है? रिवर्स क्या है अभी? रिवर्स यानी कि 0 इंटू 10 प्लस मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट वाले डिजिट। लास्ट वाले डिजिट क्या है हमारी? 4। तो अभी फिलहाल के लिए रिवर्स भी हमारा क्या हो गया है? 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास अब आगे बढ़ते हैं तो मैं दोबारा वाइल लूप पे आऊंगी यहाँ पे। तो क्या मेरी अब x की वैल्यू जो है वो 12 है, क्या वो 0 है? नहीं है। तो हम दोबारा करेंगे, तो लास्ट मेरा क्या हो जाएगा? x यानी कि 12 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो क्या रिमाइंडर बचता है भाई? 2, ठीक है। और x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो वो हो जाएगी मेरी 1, ओके। और रिवर्स मेरा क्या हो जाएगा? जो मेरा पहले रिवर्स आया था इंटू 10 प्लस में जो मेरी अभी लास्ट की वैल्यू आई है 2, तो 42 जो है वो मेरा रिवर्स हो जाएगा, ओके भाई। फिर मैं आऊँगी, क्या अब मेरी x की वैल्यू क्या है? दोबारा व्हाइल लूप पे आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स तक मेरा खत्म हो गया, दोबारा व्हाइल लूप पे आई, तो x की वैल्यू मेरी क्या थी? 1, ये देखो यहाँ निकाली हमने। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं लास्ट निकालूँगी, वहाँ पे लास्ट ही है, देखो x परसेंट 10, x क्या है मेरा? 1, अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करती हूँ, क्या बचेगा मेरा? ये रिमाइंडर 1 बचेगा, तो लास्ट 1 आ गया। अब मैं x को डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि 1 को 10 से डिवाइड कर रही हूँ, क्या बचा? 0। बट अभी मैं रिवर्स पे जाऊंगी, क्योंकि अब मैं नीचे आई, क्योंकि दोनों कंडीशन ये बीच वाले तो इधर के लिए है नहीं। तो रिवर्स क्या था मेरा? अभी लास्ट 42 था, 42 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 420, प्लस अभी लास्ट की वैल्यू क्या बची मेरे पास? 1, उसको ऐड कर दूंगी, तो 421 मेरा आंसर जो है वो बन गया। अब मैं दोबारा वाइल लूप पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चला ना अभी एक्स क्या है। बट यहाँ पे हमने देखा एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई थी, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब दोबारा हमारा लूप नहीं चलेगा, क्योंकि ये तब तक ही चलेगा जब तक एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और फिर आप कर देंगे रिटर्न रिवर्स। तो यहाँ पे आपने रिटर्न करा दिया 421, जो कि आपका 124 का उल्टा है, और वही आंसर होना चाहिए था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स कैसे करना है, और कैसे क्यों हमने ये दोनों कंडीशन लगाई हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।